मीटर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर समझते हैं ना, विभवमापी। विभवमापी का काम क्या है? किसी भी सेल का शुद्ध विद्युत वाहक बल को मापना। और विद्युत वाहक बल आप सबको पता है ना कि विद्युत वाहक बल किसको कहते हैं? तो विद्युत वाहक बल बल नहीं होता है, क्या होता है? एक तरह का ऊर्जा होता है। एक तरह का क्या होता है? ऊर्जा होता है। किसी भी विद्युत परिपथ में आवेश को या विद्युत धारा को घुमाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब विद्युत वाहक बल को दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि जो बैटरी का 2 टर्मिनल होता है। बैटरी का कितना टर्मिनल होता है? 2 टर्मिनल होता है। तो दोनों टर्मिनलों के मध्य जो अधिकतम विभवांतर होता है, अधिकतम जो विभव होता है, उसी को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब बैटरी से किसी भी मात्रा में विद्युत धारा नहीं ली जाती है। इसको पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, बताया है विद्युत वाहक बल। और ये बार बार आपके परीक्षा में आता है क्वेश्चन कि विद्युत वाहक बल और विभव में क्या अंतर है। तो विभवमापी का काम क्या है? विभवमापी का काम है किसी भी सेल का, बोलो, शुद्ध विद्युत वाहक बल को निकालना, पता करना। और विभवमापी जो है मल्टीमीटर की तरह भी काम करता है, विभवांतर को भी मापता है। ठीक है। अब जो है ये विभवमापी का क्या रचना है, कैसे इसको रचना किया? तो ध्यान से देखिए फिगर में कि इस फिगर में सेल लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है, ये रियोस्टेट लगा हुआ है, ये क्या है? कुंजी है। अरे सुनिए ना, तो अब सेल को, एमीटर को और रियोस्टेट को और क्या, कुंजी को किस में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है? आप सभी को बताया गया था कि 2 बॉल है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो श्रेणी क्रम का परिभाषा क्या होता है कि ये मान लो प्रतिरोध R1 है, ये क्या है? प्रतिरोध R2 है। अब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब क्या है कि एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, और इसको उठा के फेज में या उसको उठा के कहाँ मिला देते हैं? न्यूट्रल में। अरे ना, तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कब कहा जाता है? बोलिए, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कब कहा जाता है? बोलिए, जब सारे प्रतिरोध के सापेक्ष क्या हो? विद्युत धारा का मान क्या हो? समान हो। और सारे प्रतिरोध के सापेक्ष विभव या विभवांतर का मान क्या हो? असमान हो। ये शादी विवाह में जो भुकिया लगा रहता है, देखते हो ना, तो क्या होता है? वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप करता है। अब देखिए, ये फेज और न्यूट्रल से जोड़िएगा तो ये क्या होगा? तेज जलेगा। ये क्या जलेगा? धीरा जलेगा। क्या है? इसको वोल्टेज कम मिल रहा है, इसको वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन ये अगर 2 एम्पियर ले रहा है तो ये भी कितना लेगा? 2 एम्पियर। बात समझ में आ रहा है ना? या दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ, और ये श्रृंखला, ये चेन क्या हो? आगे चलती रहे, तब उसको किस में कहा जाता है? प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कहा जाता है। तो यहाँ पोटेंशियोमीटर में सेल, एमीटर, रियोस्टेट और कुंजी किस में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। दिखाई दे रहा है? और यहाँ पे आपको लिख भी दिया गया है, विभवमापी की रचना के लिए एमीटर और परिवर्तित प्रतिरोध रियोस्टेट कुंजी के को किस में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और उसके समांतर क्रम में क्या है? एक लंबे मैग्नेटिक तार को जोड़कर विभवमापी परिवर्तित कर। देखो, ये तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, और ये एसी जो है, एसी क्या है हमारा? मैग्नेटिक तार है। और मैग्नेटिक तार के ऊपर एक मीटर स्केल लगा हुआ है। तो ये मैग्नेटिक तार जो है इस सेल, एमीटर और रियोस्टेट और कुंजी के सापेक्ष किस में है? समांतर क्रम में है। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? इसके पहले आप लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाए हैं, किरचॉफ का नियम पढ़ाए हैं, सब समझ में आया है कि नहीं आया है? किसी को कोई डाउट है? अच्छे, कल क्वेश्चन बताए थे पावर वाला कि जैसे 40 वाट है और 60 वाट का 2 बॉल है, उसको जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो कैसे पता करोगे कि किस बॉल का जो उसका सम्मिलित पावर कितना होगा, कौन सा बॉल ज़्यादा करंट लेगा, कौन सा बॉल कम करंट लेगा, किस बॉल का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, किस बॉल का प्रतिरोध कम होगा। तो सारा कल क्लियर किए थे। तो इसका एक ही ट्रिक होता है, पावर। मान लो एक 40 वाट का बॉल है, और एक क्या है आपका, बोलो, 60 वाट का बॉल है। ये दोनों को आप श्रेणी क्रम में घर में जोड़े हुए हो। तो अब हमको पता करना है कि कौन सा बॉल ज़्यादा करंट ले रहा है और किस बॉल का प्रतिरोध कम है। आ रहा है ना? और जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो तो कितना पावर आ रहा है, क्या आ रहा है? तो कल आपको एक फार्मूला बताया था पावर का। क्या फार्मूला बताया था पावर का? कि P बराबर होता है VI, होता है ना? वोल्टेज और करंट के गुणनफल को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पे ओम के नियम से जानते हो V इक्वल टू क्या होता है? IR।
तब यहाँ से आप किसका मान निकालोगे, आई का वैल्यू निकालोगे तो भी बटा क्या हो जाएगा आर। अब यहाँ पे आई का वैल्यू पुट करोगे, भी गुने क्या होगा आई का वैल्यू कितना है, भी बट्टा बोलो, बोलिए, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ भी और आई का वैल्यू कितना निकाले हो, भी बट्टा आर। तो भी में भी से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा बोलो, भी स्क्वायर। अब बट्टा क्या हो जाएगा आर। अब यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है कि हमारा जो पावर होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए यहीं पे आपका आंसर छिपा हुआ है। एक लाइन का आंसर क्या है कि जब पावर अधिक होगी, तो ये देखियो 60 वाट और 40 वाट में किसका पावर ज़्यादा है, 60 वाट बॉल का पावर ज़्यादा है, 60 वाट अधिक है। तो अब यहाँ पे 60 वाट ज़्यादा है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, जब उसका प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। विद्युत शक्ति किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्रतिरोध के। तो अब यहाँ पे इसका प्रतिरोध कम होगा, तो जब प्रतिरोध कम होगा तो 60 वाट का बॉल करंट कम लेगा कि ज़्यादा लेगा, जब प्रतिरोध कम है तो करंट क्या लेगा, ज़्यादा। क्या है, आपको पता है कि विद्युत धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा क्या हो जाती है, घट जाती है। और इसको मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ से सारा चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो ये जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो क्या आएगा, जब इसको समांतर क्रम में जोड़ोगे तो कितना आएगा, पूछ सकता है ना जी कि जब 40 वाट और 60 वाट के बॉल को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका समतुल्य शक्ति कितना आएगा, और उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसका समतुल्य शक्ति कितना आएगा। तो इसके लिए फार्मूला कल बताए थे ना, बताए थे कि नहीं बताए थे, पहले सुनिए, हेलो ध्यान से देखिए इधर। 60 वाट और 40 वाट का दो बॉल है ना जी। तो पूछा जाता है कि कौन सा बॉल ज़्यादा करंट लेगा और कौन सा बॉल कम करंट लेगा। तो पहले हमको प्रतिरोध पता करना होगा। तो आप जानते हो कि पावर जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जब पावर प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो यहाँ पे ये 60 वाट का जो बॉल है इसका पावर क्या है, ज़्यादा है, तो इस बॉल का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो जब प्रतिरोध कम होगा तो ज़्यादा क्या करेगी, करंट को कंज्यूम करेगी। और इसका पावर 40 वाट के बॉल का पावर थोड़ा सा तो कम है 60 वाट के रिस्पेक्ट में, सापेक्ष में। तो जब इसका पावर कम है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो करंट क्या करेगी, कम लेगी। समझ में आया। अच्छा, दूसरा इसका अगर मान लो दोनों बॉल को श्रेणी क्रम में जोड़ते तो कैसे निकालना, तो आपको कल बताए थे कि इसका एक फार्मूला होता है कि P सीरीज में क्या होता है 1/P1 प्लस 1/P2, यहाँ से सोल्व कर सकते हो। लेकिन जब ये पैरेलल में हो तो क्या करोगे, P1 प्लस P2 कर सकते हो। ये दोनों फार्मूला से आप क्या कर सकते हो, ये आप उसका समतुल्य शक्ति निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर के बारे में समझ में आया। पोटेंशियोमीटर क्या है, क्या होता है पोटेंशियोमीटर, बताइए रोशन, खड़ा होकर बोलिए आप। पोटेंशियोमीटर वो यंत्र है जिसकी सहायता से हम विद्युत वाहक बल को ज्ञात किया जाता है, इसके द्वारा ही विभवांतर को ज्ञात किया जाता है। अच्छा, विभव मापी का सिद्धांत आपको पता है, खड़ा हो जाइए आदित्य। चालक तार के अनुदिश, हाँ, किसी चालक तार की लंबाई के अनुदिश जो विभव पतन होता है वो चालक तार की लंबाई के क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि जो विभव पतन होता है वो चालक तार की लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। अब यहाँ से क्या सीख रहे हो कि जैसे जैसे हमारा विभव बढ़ेगा, विभव पतन बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी लंबाई क्या होगी, घट जाएगी, है घट जाएगी, समानुपाती हो रही है ना, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आ रहा है इसमें ना, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर विभव पतन बढ़ता है, लॉस ऑफ वोल्टेज बढ़ता है, तो हमारा चालक तार की लंबाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। और विभव पतन घटता है तो चालक तार की लंबाई भी क्या होगी, घटेगी। बात समझ में आ रहा है ना। इसके पहले मीटर भी ब्रिज पढ़े थे, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े हो, आ रहा है समझ ना। उसके बाद पोटेंशियोमीटर भी पढ़ना है आपको। तो ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। पिछले साल पूछा भी है, 2025 में इसका एप्लीकेशन पूछा हुआ है
तो ये क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा के व्यू से क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको पहले लिख लो, मैं समझा दिया हूँ और कल फिर इसको आपको करते हैं। बैठिए।